कृपया अब तो थम जाएं अब तक जेकेएसएसबी, अब तो अपने इस याराने को खत्म कर दें। पूरे देश के अंदर आज जो तुमने आतंक मचा के रखा हुआ जम्मू एंड कश्मीर के अंदर, वो पूरे देश के अंदर हर जगह में चर्चा पे है। अब सोशल मीडिया की बात करें गाइज, आप किसी और मीडियम की बात करें, वहां पे बात चल रही है कि किस तरीके से एपटेक और जेकेएसएसबी दोनों मिलकर जम्मू एंड कश्मीर के युवा का कैरियर का कत्ले आम कर रही है। और आज मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा उन तमाम लोगों को, खास करके उन बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को जो अब सामने आ गए हैं, जिन्हें लगा है कि एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है और उन्होंने साफ साफ तौर पे अपनी चिंता जताई है। और एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से अगर आप जम्मू एंड कश्मीर की बात करो या सेंट्रल अथॉरिटीज, अगर हम पीएम मोदी एडमिनिस्ट्रेशन की बात करो, उनसे इल्तिजा करी है कि कृपया इस ऑनस्लॉट को रोक दें, एपटेक जैसी ब्लैकलिस्टेड कंपनीज को थामे, क्योंकि जिस तरीके से उनका रवैया है वो बिल्कुल ऑटोक्रेटिक है और एक ब्लैकलिस्टेड कंपनीज को, जबकि आपको ये चीज पहले ही बता दी गई थी कि एपटेक एक ब्लैकलिस्टेड कंपनी है। बच्चों ने सवालात उठाए थे और कॉन्ट्रैक्ट पे भी जो टेंडरिंग के नॉर्म्स को वायलेट करते हुए जेकेएसएसबी ने एपटेक को कॉन्ट्रैक्ट दिया था, उस पर भी सवालात उठाए गए थे। फिर भी एलजी एडमिनिस्ट्रेशन और जेकेएसएसबी एडमेंट रहे और एक ऑटोक्रेटिक मूड से जम्मू एंड कश्मीर की यूथ का बेड़ा गर्क करते रहे, उनके कैरियर्स को तबाह करते रहे। भला आज एक बार तमाम सिविल सोसाइटी और इसके अंदर रहने वाले बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल्स और रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स ने आखिरकार आवाज उठाई है। आप ट्विटर की बात करें तो आपने देखा होगा कि ट्विटर पे बहुत सारे लोगों ने ट्वीट्स करे जिनमें बड़े बड़े नाम हैं। आप गौरव जी की बात करें, आप डॉक्टर विपिन गोयल की बात करें, आप सलमान निजामी की बात करें, और भी बड़े बड़े दिग्गज लोग अभी इस टाइम पे, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस भी अब आहिस्ता आहिस्ता इन्वॉल्व हो रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं इस मसले को और ज्यादा हाईलाइट करने की। और रिक्वेस्ट करी गई है एडमिनिस्ट्रेशन से, चाहे आप एलजी एडमिनिस्ट्रेशन की बात करो या सेंट्रल मोदी एडमिनिस्ट्रेशन की बात करो, कि इस गदर को, इस कत्लेआम को रोका जाए। और चूंकि जम्मू एंड कश्मीर की यूथ आज से नहीं बल्कि बड़ी मुद्दतों से 2019 के बाद की अगर आप बात करो तो स्कैम्स जो है बिल्कुल सरफेस हुए जा रहे हैं। मैं मानता हूं कि ये स्कैम, ये करप्शन का माहौल पहले से ही बना हुआ था, लेकिन जिस तरीके से इस दौर में 2019 के बाद जो स्कैम्स हैं वो सरफेस हो रहे हैं और प्राइवेट फिल्म्स का जो इन्वॉल्वमेंट देखने को मिल रहा है वो बिल्कुल ऑटोक्रेटिक है और कंडमनेबल है। जम्मू एंड कश्मीर की यूथ ने बारहा प्रयास किया, कोशिश करी एडमिनिस्ट्रेशन को जगाने की, उनको ललकारा भी, प्रोटेस्ट किए, डिमॉन्स्ट्रेशन किए, ऑनरेबल कोर्ट तक भी चले गए, लेकिन जेकेएसएसबी को टस से मस नहीं। देखिए इनका एडमेंट बिहेवियर, एक तरफ से मैटर सब जुडिस है, डीबी ने सुनवाई करी है, उससे पहले सिंगल बेंच का वर्डिक्ट आता है, क्लियर कट अल्फाज में और स्ट्रिक्ट अल्फाज में हमारे नरगाल साहब ने, जो हमारे सिंगल बेंच के जज थे, उन्होंने क्लियरली बता दिया 48 पेजेस के वर्डिक्ट में कि ये एग्जाम, ये एपटेक एक धांधली बाज कंपनी है। और ये भी जेकेएसएसबी को भी बहुत सारा थप्पड़ मारा, जूते मारे और कहा कि इन्होंने टेंडरिंग के नॉर्म्स को वायलेट करते हुए जेकेएसएसबी ने एपटेक को हायर किया हुआ है। और 48 पेज के उस वर्डिक्ट में क्लियरली बता दिया और एंड में ये कहा कि भैया जी इस एग्जाम को स्क्रैप कर दिया जाए क्योंकि इसमें धांधली बहुत ज्यादा है। लेकिन उसके बाद से डीबी ने इंटरवीन किया। लेकिन जो चिंताजनक बात है वो ये है कि मसला सब जुडिस है, लेकिन जेकेएसएसबी के तेवर देखो, इतना कॉन्फिडेंस जेकेएसएसबी को कि वो एग्जाम कैलेंडर रिलीज करती है। किस कैपेसिटी में? जेकेएसएसबी में तुझसे सवाल करता हूं, इस माध्यम से एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से सवाल करता हूं कि क्यों कर जेकेएसएसबी इतनी जुर्रत लेके आती है। भाई जेकेएसएसबी को बनाया किसके लिए गया? स्कैम्स करने के लिए, धांधलियां करने के लिए। अरे भाई, जो बच्चों ने लास्ट टाइम पे एक आरटीआई का रिप्लाई आया, जो पिछले कुछ बहुत सारे एग्जाम्स के लिए बच्चों ने अप्लाई करा था, उसका रेवेन्यू जनरेट 77 करोड़ रुपए वहां पे रेवेन्यू जनरेट हुआ, लेकिन अभी तक एग्जाम्स नहीं हुए हैं। अबे दलाल जेकेएसएसबी, तुझसे सवाल करता हूं और इस माध्यम से एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से भी सवाल करता हूं कि आप क्यों कर इसे सपोर्ट कर रहे हैं, क्यों कर इसको बैक कर रहे हैं आप लोग? जेकेएसएसबी वो इंस्टीट्यूशन है गाइस, अगर मैं आपको बताए चलूं, इन्होंने बार बार स्कैम्स किए और स्कैम्स के प्रति एग्जाम स्क्रैप हो गए, बच्चों ने रोया। चाहे आप फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की बात करो, जेकेपीएसआई की बात करो, तमाम बच्चे आज रो रहे हैं और उस टाइम पे उनके आंसू की कदर कीमत नहीं थी कहीं पे। उस टाइम पे शायद से इन्होंने एग्जाम को स्क्रैप कर दिया, क्या वो वजूहत बनी थी, शायद अपने मफाद थे इनको उस चीज के अंदर। लेकिन अब उससे भी बड़ा मुद्दा ये है कि लाखों एस्पायरेंट्स की जिंदगी को इन्होंने एक ब्लैकलिस्टेड कंपनी के हवाले कर दिया है। अरे इससे बड़ी लानत और क्या हो सकती है इन लोगों के लिए, जिनको दिखता नहीं है, जिनको नजर नहीं आता कि यहाँ की यूथ उस कंपनी के अंडर एग्जाम नहीं देना चाहती। दे आर नॉट रेडी मेंटली एंड फिजिकली एज वेल। और क्यों आप टॉर्चर कर रहे हो भाई? जब हमें ही नहीं चाहिए, ना हमें जेकेएसएसबी चाहिए, ना हमें एपटेक चाहिए, क्यों आप जबरदस्ती हम पे फोर्सिबली ये चीज कैरी कर रहे हो? मैं आज इस माध्यम से जम्मू एंड कश्मीर
कि यूथ का एक एम्बेसडर बन के एक मैसेज कन्वे करना चाहता हूं इस सिस्टम को, जेकेएसएसबी को, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को और सेंट्रल जो अथॉरिटीज, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन को, कि क्यों कर जब लोग नहीं चाहते, आप तो कहते हैं ना ये लोकतंत्र है, हम लोग नहीं चाहते कि यहाँ पे अब तक रहे, हम लोग नहीं चाहते, यहाँ की यूथ नहीं चाहती कि जेकेएसएसबी इंटैक्ट रहे। हिमाचल प्रदेश की बात करिए, वो भी भारत का एक इंटेग्रल पार्ट है, वहां के लोगों ने एहतजाज किया, लड़े, और वहां की गवर्नमेंट ने पब्लिक इंटरेस्ट को देखते हुए, क्योंकि लोकतंत्र है, उस कमीशन को वहां पे डिसॉल्व कर दिया, शायद इसलिए क्योंकि वो स्कैम्स पे स्कैम कर रहे हो, और यहाँ पे जेकेएसएसबी को बैक किया जा रहा है। वो कोई, मैं सवाल करता हूँ उन बैकअप देने वाली अथॉरिटीज को, क्यों कर, जब आप नहीं जानते कि जेकेएसएसबी ने कितनी बड़ी धात, उसके बंदे अक्यूज्ड मिले, बड़े बड़े केएस ऑफिसर, सेक्शन ऑफिसर्स इन्वॉल्व मिले यहाँ पे इन स्कैम्स के, फिर भी आप इस जेकेएसएसबी पे इतना ट्रस्ट कर रहे हो। हमें जेकेएसएसबी नहीं चाहिए। फिलहाल एपटेक वाले मुद्दे को देखिए, हमें एपटेक से एग्जाम नहीं देना। तमाम जम्मू एंड कश्मीर के लाखों बच्चे जिनको आपने डरा के रखा हुआ है, जिन्हें आप कभी एग्जाम कैलेंडर निकाल के कभी क्या करके हैरास कर रहे हैं बार बार, ये दलालियां नहीं चलेंगी तुम्हारी। बंद कर दिए इस चीज को। हम सब भारतीय हैं, हम जानते हैं कि भारत एक लोकतंत्र है, यहाँ पे लोगों को देखा जाता है, कानून भी लोगों के हिसाब से ही बनते हैं, क्योंकि जो लोगों की विम्स हैं, जेन्युइन विम्स हैं, उन्हें कंसिडर किया जाता है। लेकिन जिस तरीके से तुम लोगों ने ऑनस्लॉट चला के रखा हुआ है, ये काबिल कबूल नहीं। और मैं आज इस माध्यम से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से, एलजी प्रशासन से, और ऑनरेबल पीएम मोदी से भी, अगर मेरी आवाज उन तक पहुंचती है, तो ये जो एग्जाम कैलेंडर रिलीज किया गया है, ये तो बिल्कुल हर चीज की वायलेशन है। मुझे लगता है एक लेमेंस की लैंग्वेज में बता रहा हूं मैं आपको, अभी एपटेक का मुद्दा सब जुडिस है, ये लोग एग्जाम कैलेंडर रिलीज कर रहे हैं, लानत ऐसे लोगों के लिए। और शर्म आनी चाहिए हमारी एडमिनिस्ट्रेशन को भी कि भाई अप्रूव कर रहे हैं, उन्हें कोई एहतजाज नहीं। जब बच्चे उनसे मिलने के लिए गए, कश्मीर डिवीजन में भी एसएसबी ऑफिस गए, और जम्मू डिवीजन में भी जब उनसे मुलाकात करी, बातचीत करी, तो उन्होंने आगे से बड़े एडिमेंट वे से, एक ऑटोक्रेटिक वे से कहा कि एग्जाम होकर रहेगा। कश्मीर में तो मारने भी पड़े वो बच्चों को, हाथापाई करने पे आए थे। भाई इतने ऑटोक्रेटिक, भाई हिटलर राज नहीं है यहाँ पे दलालो, ये हिटलर राज नहीं है यहाँ पे। भारत लोकतंत्र है, यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल राज है, यहाँ डेमोक्रेसी है। और जेकेएसएसबी का कोई भी एम्प्लॉय एक ऑटोक्रेटिक वे से मारने उठता है बच्चों को, लाना तुम्हारे जमीरों के लिए, करप्ट ऑफिशियल्स के लिए। बार बार तुम्हें सीबीआई ने शॉर्टलिस्ट किया स्कैम्स के चलते, और अब तुम बच्चों से आंख लड़ाते हो। अरे हमारे पैसे से तुम्हारा घर चलता है, और तुम दलाली करोगे, यहाँ पे आके बच्चों को मारने उठोगे, और एग्जाम कैलेंडर। बस शर्म आती है यार अब कहने को भी कि हम इस लोकतंत्र में रहते। मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूं इस माध्यम से, तमाम जम्मू एंड कश्मीर के लोगों से, सिविल सोसाइटी से, पॉलिटिशियन से, गवर्नमेंट से, तमाम लोगों से, कि प्लीज जम्मू एंड कश्मीर के रेस्क्यू, यूथ के रेस्क्यू के लिए आए, उनकी जिंदगी को बचाएं, उनके साथ इंसाफ करें। फिलहाल बहुत सारे लोगों ने काम करना शुरू कर दिया है, ट्वीट्स हो रहे हैं, और बहुत सारे लोग सामने आ रहे हैं और बात को आगे लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि इंसाफ मिलेगा, अब तक भाग जाएगा, और बाकी जितने भी सारे मुद्दे उन पर एक जुडिशियल इंक्वायरी का एहतमाम हो, उसको बनाया जाए, उसका इंतखाब हो, ताकि ये जो तमाम कल्प्रिट्स हैं इनको पकड़ा जाए और इनको सख्त से सख्त सजा दी जाए, और खासतौर पे जेकेएसएसबी के ऑफिशियल्स पे कड़ी कार्रवाई हो, इन पे शिकंजा कसा जाए, क्योंकि 90% इसके ऑफिशियल्स करप्शन में इन्वॉल्व मिल सकते हैं। अगर ऑलरेडी 2 से 4 केस ऑफिसर्स को इन्वॉल्व पाया गया है, एक्यूज सीबीआई ने शॉर्टलिस्ट किया है, तो जब एक जुडिशियल इंक्वायरी होगी ना, तो ये सब के सब धांधलीबाज लोग सामने आएंगे। और मैं तो ये कहता हूँ इनको सरे बाजार फांसी पे लटका दिया जाए, ताकि आइंदा कोई ऐसा ऑफिशियल कोई गद्दारी न करे जिनकी गलतियों से लाखों बच्चों की जिंदगी बर्बाद हो रही है। फिलहाल दोस्तों आज के लिए इतने, मिलेंगे आगे। नहीं, आज थोड़ा जज्बाती हो गया था। जज्बात क्यों करना हूँ, ये तो होने चाहिए, क्योंकि जब बुरा नजर आ रहा हो, बुरा दिख रहा हो, तो हर एक भारतीय का फर्ज बनता है, हर एक नागरिक का फर्ज बनता है कि वो सच्चाई की बात करे, और मैं करता रहूंगा। फिलहाल दोस्तों आज के लिए इतना, मिलेंगे आगे नई बात के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।